Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are going very good and must be learning very well. Welcome to the very first session of Science Class 6, chapter number 1, that is about our food. The students, food is the basic necessity of every living organism. And in this session, we will learn about the different function sources of food. All right. So now let's have the chapter discussion in a reading manner. So what happens if we do not eat food for an entire day? We feel hungry, we eat food, and food eaten at one time is called a meal. तो अगर स्टूडेंट्स आप एक पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं, क्या होगा? आपको भूख लगेगी एंड आप इसके बाद खाना खाओगे। खाना खाने के बाद व्हाट यू विल फील? आप एनर्जेटिक फील करें, राइट? तो बेसिकली कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आप खाना खाते हो, दैट इज कॉल्ड द मील, राइट? Well, the process by which our body takes in food and uses it for growth and development is called nutrition. Food has some chemical substance called nutrient. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फूड का इनटेक किया जाता है एंड बॉडी उस फूड को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। फूड के अंदर कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो नाउ फंक्शंस ऑफ फूड। फूड के क्या क्या फंक्शन है? जी सुने। इफ वी मिस अ मील, अगर हम एक के पर्टिकुलर मील को मिस कर देते हैं तो हमें एग्जॉस्टेड फील होता है, राइट? और अगर हम पूरे दिन में खाना खाएंगे ही नहीं तो वी विल फील वीक, राइट? में लो फील होगा। तो बेसिकली फूड के सेवरल फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। नंबर वन, दैट इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। फूड हमारी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, फूड के थ्रू एक बेबी ये होगा, इट विल ग्रो इनटू एन एडल्ट। सेकेंडली, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी, सो दैट हमारी लाइफ सस्टेन है। थर्ड, फूड हमारी बॉडी को वार्म रखता है। और फूड क्या करता है? हमारी बॉडी में न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है, तो दैट जो हमारी बॉडी के वर्न आउट या इंजर्ड पार्ट्स हैं उन्हें रिपेयर किया जा सकता है। एंड फिफ्थ, राइट काइंड ऑफ फूड। जब एक सही अमाउंट का या सही तरीके का फूड खाया जाता है तो हमारी बॉडी को वेरियस डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है एंड जर्म्स के अगेंस्ट फाइट। Next is an amazing fact that staple food is what is eaten routinely and forms a major portion of the diet of a carbo. और जैसे स्टेपल फूड क्या है? स्टेपल फूड एक वो फूड जो रूटीन बेसिस पे खाया जाता है एंड वो किसी भी एक कॉम्युनिटी की डेली डाइट का मेजर पोर्शन लेता है। नेक्स्ट इज वेरिएशंस इन फूड कल्चर। अब हर एक पर्टिकुलर नेशन में या कल्चर में क्या होता है? वेरिएशंस होते हैं उनके फूड। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, एज वी ऑल नो। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें डिफरेंट क्लाइमेट एंड कल्चर्स है। एंड ड्यू टू दीज डिफरेंट क्लाइमेट्स, इन्हीं डिफरेंट क्लाइमेट की वजह से डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स जो हैं हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फाउंड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडियंस क्या करते हैं? व्हीट एंड कॉर्न प्रेफर करते हैं, whereas साउथ इंडियन राइस प्रेफर करते हैं। एंड वन रीजन, इस प्रेफरेंस का जो एक सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है कि इन डिफरेंट टाइप्स की सॉइल एंड क्लाइमेट में डिफरेंट टाइप्स के सीरियल्स की ग्रो किए जा सकते हैं। एंड जो मेन रीजन है इन वेरिएशन का, दैट इज द लाइकिंग ऑफ पीपल ऑलवेज फॉर न्यू टेस्ट एंड फ्लेवर। यानी कि क्या, ये वेरिएशन का एक रीजन क्या है कि लोग जो है क्या पसंद करते हैं? न्यू टेस्ट एंड न्यू फ्लेवर को प्रेजेंट करते हैं, प्रेफर करते हैं। इवन इन वन रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर भी आप क्या देख सकते हैं? उनकी प्रिपरेशंस में, लोकल स्पाइसेस में या डिशेस के कॉम्बिनेशंस में काफी सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि पल्सेस, दैट इज दाल, ये ऑल की ओवर इंडिया खाई जाती है, इसके साथ राइस और चपाती के साथ। बट वेरियस इंग्रेडिएंट्स जो है, जो उस डिश को बनाने के लिए ऐड किए जाते हैं, वो हर एक पर्टिकुलर रीजन में यूनिक होते हैं। सम यूनिक प्रिपरेशन। अब इंडिया के डिफरेंट रीजन्स की कुछ यूनिक प्रिपरेशन यहाँ पे गिवन है, लाइक पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब एंड हरियाणा में सरसों का साग, जो कि क्या है? करी है, जो मस्टर्ड लीव से बनाई जाती है। देन मक्के की रोटी, जो कि मेज फ्लावर से बनाई जाती है। लस्सी, जो कि कर्ड से बनाई जाती है। छोले, जो कि ग्राम से बनाए जाते हैं। भटूरे, जो कि फर्मेंटेड व्हीट फ्लावर से बनाए जाते हैं।
तो ये कुछ प्रेफ़रेंसेस हैं, प्रिपरेशंस हैं, यूनिक प्रिपरेशंस जो इंडिया में पंजाब एंड हरियाणा में खाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ राजस्थान, राजस्थान में दाल-बाटी चूरमा इज़ फेमस। एंड गुजरात में ढोकला जो कि ग्राम फ्लावर से बनता है एंड श्रीखंड जो कि फ़िल्टर्ड कर्ड और शुगर से बनता है। नेक्स्ट इज़ साउथ इंडिया में डोसा, वड़ा, इडली एंड ये सभी राइस एंड उड़द दाल से बनने वाली डिशेज़। Next, we have ingredients of food item. So, substances or components which are used to make a food item are called ingredients. किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए जिन substances का या components का यूज किया जाता है they are called ingredients. We eat most of our food. हम अपना ज़्यादातर फूड कुक यानी कि पकाकर खाते हैं एंड इन डिफरेंट डिशेस को कुक किया जाता है वेरियस सीरियल्स वेजिटेबल्स सॉल्ट स्पाइसेस ऑयल वाटर एक्सेट्रा अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इन डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड देन उन्हें डिफरेंट वेज के थ्रू कुक किया जाता है बाय अप्लाइंग लेस और मोर हीट राइट दे हैव गिवन यू सम फूड आइटम एंड उनमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे गिवन है फॉर एग्जांपल चपाती के लिए व्हीट फ्लावर का यूज होता है रोटी बनाने के लिए व्हीट फ्लावर और मेज फ्लावर का यूज कर सकते हैं दाल के लिए पल्सेस वाटर सॉल्ट स्पाइसेस टैमरिंड ऑयल देन वेजिटेबल करी बनाने के लिए वेजिटेबल्स सॉल्ट स्पाइसेस ऑयल एंड वाटर का यूज करते हैं खीर के लिए राइस वाटर मिल्क शुगर कार्डमन आमंड एक्सेट्रा एंड ढोकला के लिए ग्राम फ्लावर बेकिंग सोडा का यूज होता है डोसा इडली और बड़ा के लिए राइस उड़द दाल एंड ऑयल का यूज किया जाता है सो दीज आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट फूड आइटम्स ऑलराइट नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज दैट द सोर्सेज ऑफ फूड तो सोने प्लांट्स जो है हमारे एक मेजर सोर्स ऑफ फूड में आते हैं फॉर द एरो इंक्लूडिंग ह्यूमन हाउएवर लेकिन एनिमल्स जो को अपना फूड किससे मिलता है फ्रॉम द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स से बिकॉज ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं उनकी जो ग्रीन लीव्स है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स को एयर से मिलता है वाटर जो कि अर्थ से मिलता है थ्रू देयर रूट्स एंड देन इस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन किया जाता है बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड देन दे प्रिपेयर ग्लूकोज एज अ फूड तो ग्लूकोज क्या है ग्लूकोज बेसिकली एक सिंपल शुगर है जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज हो जाता है जो है सुक्रोज सुक्रोज आपका शुगर केन में होता है स्टार्च आपका राइस मेज व्हीट में होता है देन सेल्यूलोज जो कि फाइब्रस पार्ट है ग्रीन प्लांट्स आपके एक प्राइमरी सोर्स है सभी फूड आइटम्स के ह्यूमंस एंड एनिमल्स का प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड ऑलराइट ना फूड फ्रॉम प्लांट्स अब प्लांट से मिलने वाले फूड की अगर बात करें तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो है दे प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स वी ईट वन और मोर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हम प्लांट के एक या एक से ज्यादा पार्ट्स को खाते हैं फॉर एग्जाम्पल रूट स्टेम लीव्स फ्लावर्स फ्रूट एंड जो सीड है प्लांट की ये क्या करती है फूड को स्टोर करती है जिसे हम क्या करते हैं खाते हैं अगर वो हमारे टेस्ट को एंड हमारी प्रेफरेंस को हमारे फ्लेवर या बॉडी फंक्शंस को सूट करेंगे राइट फॉर एग्जाम्पल रूट्स तो कुछ ऐसी रूट्स है रूट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट ओनली तो कुछ रूट्स हैं जो कि एडिबल हैं लाइक कैरेट टर्निप रेडिश जो कि या तो रॉ यानी कि अनकुक खाई जाती हैं एज अ सैलेड देन स्वीट पोटैटो जो कि काफी रिच होता है इन स्टार्च उसे बॉइल किया जाता है देन खाया जाता है बीटरूट का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग शुगर ऑयल कैरेट कैरेट का एक ऑरेंज रेड कलर इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक ऑरेंज रेड कलर का सब्सटेंस कैरेट में प्रेजेंट होता है जिसको हम कैरोटीन कहते हैं एंड ये आपका विटामिन ए में चेंज हो जाता है इन अवर लिवर राइट देन वी हैव स्टेम्स so some plants store food in their stem also ठीक है एंड वी ईट द स्टेम ऑफ सच प्लांट एंड ऐसे प्लांट्स की स्टेम्स को हम एज अ फूड खाते हैं फॉर एग्जाम्पल पोटैटो पोटैटो काफी रिच है इन स्टार्च एंड उसे एज अ वेजिटेबल करी में खाया जाता है जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेम है देन कुछ और अंडरग्राउंड स्टेम्स यहाँ पे गिवन है लाइक जिंजर एंड अनियन जो कि एज अ स्पाइस खाए जाते हैं इन द करीज शुगरी जूस ठीक है जो कि हमें शुगर केस से मिलता है शुगर केस से मिलने वाला एक जूस जो कि काफी शुगरी होता है उसे क्रिस्टल शुगर बनाने के लिए यूज किया जाता है राइट
देन शुगर शुगर बीट क्या है? एक टाइप का बीटरूट ही है, जो कमर्शियली ग्रो किया जाता है शुगर ऑब्टेन करने के लिए। देन टर्मरिक के अंदर कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हमें कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं। दीज़ आर सम अमेजिंग। नेक्स्ट वी कम टू लीव्स। द लीफी वेजिटेबल्स आर द लीव्स ऑफ द, जितनी भी आप लीफी वेजिटेबल्स खाते हो, ये प्लांट्स की लीव्स वाला ही पार्ट होता है, जिनमें प्लांट्स अपने एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ स्पिनच, कैबेज, ये सभी हम एक करी के फॉर्म में खाते हैं। लेटस एंड कैबेज भी एज अ सैलेड खाए जाते हैं। देन कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, इन्हें आप चटनी बनाने के लिए यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव फ्लावर्स। तो कुछ फ्लावर्स हैं लाइक कॉलीफ्लावर एंड बनाना फ्लावर, जिन्हें एज अ वेजिटेबल खाया जाता है हमारी कंट्री के काफी सारे पार्ट्स में। एंड व्हाट फूड इज स्टोर्ड इन देम, देयरफॉर दे आर ईटन एज फूड, राइट। दिस इज बनाना फ्लावर, दिस इज कॉलीफ्लावर, दिस इज कैबेज, स्पिनच, ऑलराइट। नेक्स्ट इज फ्रूट्स। सी द फ्रूट्स हैविंग सम स्वीटनेस, ऐसे फ्रूट्स जिनमें कुछ स्वीटनेस होती है, उन्हें हम रॉ यानी कि अनकुक्ड खाते हैं। तो वी ईट द फ्रूट्स ऑफ सच प्लांट्स, तो हम ऐसे प्लांट्स के फ्रूट्स को एज अ फूड खाते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल, मैंगो, बनाना, पपाया, ये सभी पल्पी फ्रूट होते हैं। ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये सभी जूसी फ्रूट। देन कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है बाय ड्राइंग देम इन द सनलाइट। फॉर एग्जाम्पल, डेट्स, रेजिन, एप्रिकॉट, कोकोनट, वॉलनट, एक्सेट्रा। ग्रीन कोकोनट भी क्या करता है? कोकोनट वाटर यील्ड करता है, जो कि काफी सारे लोगों के थ्रू लाइक किया जाता है एंड ड्रिंक किया जाता है। नाउ फ्रूट्स दैट डू नॉट हैव इनफ स्वीटनेस, अब ऐसे फ्रूट्स जिनमें ज्यादा मिठास, स्वीटनेस नहीं होती, उन्हें हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं एंड देन एज अ वेजिटेबल उन्हें खाया जाता है आफ्टर कुकिंग। जैसे कि टोमेटो, पंपकिन, ब्रिंजल, गॉड, पीस, बीन्स, ये सभी बायोलॉजिकली फ्रूट्स होते हैं ऑफ द प्लांट्स, बिकॉज ये किससे बने हैं? फ्लावर्स से बने हैं, ऑलराइट। लेकिन इन्हें कुक करके एज अ वेजिटेबल हम लोग खाते हैं। द नेक्स्ट वी हैव व्हाट? सीड्स। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर सीड, अब कुछ प्लांट्स अपनी सीड के अंदर फूड स्टोर करते हैं, जैसे कि सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, दे ऑल आर सीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरियल्स क्या है? दे आर अ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, राइट। इनके फ्लावर को यूज किया जाता है लोव्स बनाने के लिए, दैट इज चपाती एंड ब्रेड बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न, दैट इज मेज ऑल्सो, मिलेट एंड ओट। इफ यू टॉक अबाउट सीरियल्स, तो सीरियल्स हमारे कंट्री के डिफरेंट रीजन का एक स्टेपल फूड है ऑफ द पीपल। नेक्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस आपकी रिच इन प्रोटीन्स होती है, इनके अंदर भी थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ स्टार्च होता है, ओके। पल्सेस को कुक किया जाता है एज करी, एंड देन कुछ स्प्राउटेड पल्सेस को भी हम खाते हैं रॉ, दैट इज अनकुक्ड। फॉर एग्जांपल, ग्राम, दैट इज चना, ग्रीन ग्राम, दैट इज मूंग, ब्लैक ग्राम, दैट इज उड़द, पीस, बीन्स, पिजन पी, दैट इज अरहर और तूर। These all are the different types of pulses. देन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड सीड, इन्हें हम ऑयल सीड्स कहते हैं, बिकॉज इन्हें यूज किया जाता है उस सीड्स के अंदर से एडिबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एंड देन इन्हें हम फूड कुक करने के लिए यूज करते हैं। सी कैस्टर ऑयल भी स्टूडेंट्स हम सीड्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, बट ये एज अ फूड सुटेबल नहीं है, इसे एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। देन लिंसिड ऑयल यूज किया जाता है पेंट बनाने के लिए, राइट। नेक्स्ट वी हैव स्पाइसेस। तो स्पाइसेस यूज किए जाते हैं फूड के अंदर फ्लेवर ऐड करने के लिए। सम स्पाइसेस आल्सो हैव मेडिसिनल क्वालिटीज, कुछ स्पाइसेस के अंदर मेडिसिनल वैल्यूज भी होती है। कुछ कॉमन स्पाइसेस यहाँ पे गिवन है लाइक चिली, पेपर, जिंजर, क्यूमिन, कोरिएंडर, टर्मरिक, कार्डामम एंड क्लोव्स। देन फेनल, फेनुग्रीक एंड थाइम, ये सभी क्या है? इन्हें केवल कुछ स्पेशल प्रिपरेशंस में ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव बेवरेजेस। तो बेवरेजेस क्या है? टी एंड कॉफी, ये कुछ कॉमन बेवरेजेस होती है। इफ यू टॉक अबाउट टी, तो टी बनाई जाते हैं टी प्लांट की ड्राई लीव्स, और कॉफी बनाई जाती है फ्रॉम द सीड, यानी कि कॉफी प्लांट की जो सीड या जो बीन्स होती है, उसे क्रश करके कॉफी पाउडर बनाया जाता है, एंड देन वी यूज इट टू मेक कॉफी एज अ बेवरेज। हाउएवर, देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स जो पॉइजनस होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं।
तो ऐसे प्लांट्स को कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, विच आर नॉट ईटन बाय द पीपल अराउंड यू। नाउ नेक्स्ट वी हैव एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। तो अभी तक हमने सभी प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी, जिसे एज अ फूड खाया जाता है। अब सेकेंड सोर्स ऑफ फूड जो है दैट इज एनिमल, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं एंड एज अ फूड कंज्यूम करे जाते हैं। तो मैमल्स, इफ वी टॉक अबाउट मैमल्स, मैमल्स क्या करते हैं, ये अपने मिल्क को सकल करते हैं अपने यंग वंस के लिए। ह्यूमंस ह्यूमंस ने कुछ मैमल्स के मिल्क को सूटेबल फाउंड किया एज देयर फूड, एंड अब वो एनिमल्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। एग्जाम्पल, काउ, गोट, शीप, बफलोज, ये कुछ ऐसे कॉमन एनिमल्स है जिनको क्या किया जाता है, मिल्क ऑब्टेन करने के लिए हम लोग पालते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क में मिलने वाले प्रोडक्ट्स को एज अ फूड यूज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को वी कॉल डेयरी प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, तो काउ, गोट, शीप, बफलो, दीज आर मिल्क yielding animals. नेक्स्ट इज सम बैक्टीरिया। आप कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं, एंड देन मिल्क को आप कर्डल कर सकते हो, या तो उसको थोड़ा लेमन जूस ऐड करके या विनेगर ऐड करके। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है कि उसका जो लिक्विड पोर्शन है उसे ड्रेन ऑफ कर दिया जाता है, एंड जो सॉलिड पार्ट उसके अंदर बचता है उसे प्रेस किया जाता है टू मेक चीज। देन क्रीम, क्रीम कैसे बनाई जाती है, बाय कलेक्टिंग द टॉप फैटी लेयर ऑफ द मिल्क, मिल्क की जो ऊपर एक फैटी लेयर होती है उसे कलेक्ट करके क्रीम बनाई जाती है। बटर, बटर को कैसे बनाया जाता है, फ्रेश क्रीम या मिल्क को चर्ल करके बटर बनाया जाता है। घी बनाया जाता है बाय जेंटली हीटिंग द बटर एंड रिमूविंग द सॉलिड मैटर। बटर को जेंटली हीट करके एंड उसके अंदर जो सॉलिड मैटर है उसे रिमूव कर दिया जाता है। द रिमेनिंग पार्ट, लिक्विड पार्ट, इज नोन एज घी। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, हमारे वर्ल्ड की ज्यादातर पॉपुलेशन एंड डिफरेंट एनिमल पार्ट्स जो है यूज करते हैं अपने फूड के। ठीक है, डिफरेंट मतलब वो क्या करते हैं, ज्यादातर पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड की डिफरेंट एनिमल के पार्ट्स को यूज करते हैं अपने फूड में। 30.44% जो कि हमारे वर्ल्ड की पूरी कैटल पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर रहती है, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि ये केवल अबाउट 9.5% ही टोटल मिल्क प्रोड्यूस कर पाती है इन द वर्ल्ड। मतलब टोटल जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है पूरे वर्ल्ड में उसका केवल 9.5% ही मिल्क जो है हमारे इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करा जा सकता है, जबकि कैटल पॉपुलेशन देखा जाए वो 30.44% ऑफ द टोटल वर्ल्ड कैटल पॉपुलेशन। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एग्स। तो डिफरेंट बर्ड्स के एग्स को डिफरेंट रीजन्स में खाया जाता है। एग्जाम्पल, hen, duck, goose, turkey। नेक्स्ट वी हैव मीट। तो एनिमल्स का जो फ्लेश है उसे भी एज अ फूड खाया जाता है एंड उसे हम मीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शीप, गोट, काउ, बफलो, पिग। राइट, शीप एंड गोट के मीट को व्हाट वी कॉल मटन, काउ एंड बफलो के मीट को बीफ कहा जाता है, एंड पिग के मीट को पोर्क कहा जाता है। एंड कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बर्ड्स के फ्लेश को भी खाया जाता है। राइट, देन फिशेस। तो फिश फ्रॉम पॉन्ड, लेक, रिवर्स, इनसे मिलने वाली जो फिशेस है उन्हें क्या पकड़ा जाता है फॉर फूड एंड खाया जाता है। कुछ और भी वाटर एनिमल्स हैं जैसे कि प्रॉन, क्रैब, मोलस्कस, ये सभी क्या खाए जाते हैं एज अ फूड। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, दैट फूड कैन बी ऑब्टेन इवन फ्रॉम द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स से भी हमें बहुत सारे फूड आइटम्स मिलते हैं जैसे कि हनी बी। हनी बीज क्या करती है स्टूडेंट्स, वो नेक्टर, व्हाट इज नेक्टर, एक स्वीट जूस। तो हनी बीज इस नेक्टर को फ्लावर्स में से सक करती है एंड उसको एक हनी कॉम के सेल के अंदर वॉमिट कर देती है, एंड वहां उसके अंदर वो किस में, हनी में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, एंड देन लोग क्या करते हैं, इन हनी कॉम्स को स्क्वीज करके उसमें से हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैड फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब बात करते हैं एनिमल्स की फूड हैबिट्स की। तो एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स इसके ऊपर प्लांट्स या फिर अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, एंड देयरफॉर एनिमल्स को व्हाट वी कॉल कंज्यूमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बीवोर्स। some एनिमल्स, अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं एंड दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल, sheep, goat, cow, buffalo, horse,
camel, elephant, giraffe, zebra, rabbit, hippopotamus, rhinoceros, etc. तो बेसिकली स्टूडेंट हर्बी का मीन्स होता है प्लांट्स एंड वोर का मीन्स होता है ईटर्स। तो हर्बीवोर्स क्या है? हर्बीवोर्स आर सिंपली प्लांट ईटर्स। राइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या है? कार्निवोर्स वो एनिमल्स है जो केवल अदर एनिमल्स को या उनके फ्लैश को खाते हैं। यहाँ पे कार्नी का मीन्स होता है फ्लैश एंड वोर मीन्स ईटर्स मीन्स व्हाट? फ्लैश ईटर्स। कार्निवोर्स को कहा जाएगा फ्लैश ईटर। Example lion, tiger, wolf, eagle, vulture, frog, lizard, snake, shark, penguin, etc. Next, what they are saying is कि lion, tiger and wolf इनके पास क्या होते हैं? काफी शार्प क्लॉज होते हैं सो दैट ये अपने प्रे को होल्ड कर सकते हैं। एंड इनके जो कैनाइज है यानी कि टाइप ऑफ टीथ ये शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं फ्लैश को टीयर करने के। देन ईगल, हॉक एंड आउल ये एनिमल को पूरा स्वलो एक ही बारी में स्वलो कर लेती है एंड देन अपने शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स के थ्रू टीयर करती है। वल्चर, वल्चर केवल डेड एनिमल्स को खाने वाली बर्ड है। फ्रॉग एंड लिजर्ड इंसेक्ट्स को कैच करते हैं अपनी लॉन्ग प्रोट्रूडिंग टंग्स के थ्रू और उन्हें अंदर स्वलो कर लेते हैं। स्नेक, स्नेक क्या करते हैं? फ्रॉग, रैट, इवन अदर स्नेक्स को भी स्वलो कर सकते हैं। ऑलराइट, then we have parasites. What are parasites? Mosquitoes, leech, bugs, fleas, tapeworm, etc. ये सभी parasites होते हैं। Why? Because ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी से ब्लड को सक करते हैं। ऐसे एनिमल्स को पैरासाइट कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव omnivores. See now there are some animals ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स को या प्लांट्स को या अदर एनिमल्स के फ्लैश को दोनों को ही खा सकते हैं। They can eat both plants and animals and they are called omnivores. So omni means all and vor means eater. For example, bear, crow, sparrow, cockroach, ant, even human beings also are known as omnivores. See, बियर की बात करें तो बियर हनी खाता है, कुछ प्लांट पार्ट्स को खाता है, फिश एंड टर्माइट्स को भी खा सकता है। वेयरएज क्रो, क्रो क्या है? ऑलमोस्ट किसी भी टाइप ऑफ फूड को खा सकता है, चाहे वो फ्रेश हो चाहे वो डिकेइंग। एनिमल्स ईट एवरी बिट ऑफ फूड। ठीक है, एनिमल्स फूड के हर एक एनिमल्स से आंट ऑलमोस्ट हर एक बिट ऑफ फूड को खाते हैं, चाहे वो डेड इंसेक्ट्स ही क्यों ना। ओके, स्पैरो, स्पैरो आपका इंसेक्ट एंड सीड्स दोनों को ही खा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स। व्हाट आर स्कैवेंजर्स? स्कैवेंजर्स में कुछ एनिमल्स है लाइक vultures, क्रो एंड आर्म्स। ये क्या करते हैं? ये आपके डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को एंड इंसेक्ट्स को खाने वाले एनिमल्स हैं। इसीलिए इन्हें हम नेचर के क्लीनर्स भी कहते हैं और स्कैवेंजर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स में क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन एंड डिकम्पोज डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ऐसे लिविंग बींग्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं? डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय यानी कि डिकम्पोज करते हैं या डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं। दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल फंगाई एंड बैक्टीरिया। राइट, जितने भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उन्हें हमारे नेचर में से साफ कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज डिकम्पोजर्स। डॉग एंड कैट, डॉग्स एंड कैट्स बेसिकली कार्निवोर्स हैं, वोल्फ एंड लॉयन की तरह, बट दे हैव अडेप्टेड। लेकिन ये अडेप्ट हो चुके हैं कि ये मिल्क एंड ब्रेड भी खा सकते हैं। जैसे कि डॉग है, डॉग आपका टोमेटो खा लेता है, पपाया भी खा लेता है, लेकिन काफी स्मॉल अमाउंट। राइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट? फूड क्रॉप्स। नाउ फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन फूड इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। ऐसी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए स्टूडेंट फूड को एक बहुत बड़े स्केल पे ग्रो किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ सीरियल, बहुत बड़े नंबर पे सीरियल्स को ग्रो किया जाता है एक सीजन के अंदर, जो यूजुअली 3 to 4 मंथ्स का होना चाहिए। और उस नंबर ऑफ सीरियल को जो 3 to 4 मंथ के अंदर एक सीजन के अंदर ग्रो किया जा रहा है, उस टाइप ऑफ प्लांट को भी कॉल क्रॉप। व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस एक्सेट्रा ये सभी इसी तरीके से ग्रो किए जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इन्हें सीरियल्स की जरूरत होती है एंड इन क्रॉप्स के थ्रू मिलने वाले ग्रेन्स को हम स्टोर करते हैं सो दैट एक स्पेसिफिक क्रॉप के सीजन खत्म होने के बाद भी हम उन्हें खा सकें।
अ लॉट ऑफ फूड, अब बहुत सारा ऐसा फूड है स्टूडेंट्स जो स्टोरेज के टाइम पे स्पॉइल हो जाता है बाय बैक्टीरिया, फंगस एंड रैट्स, या फिर जो रिच पीपल होता है उन्हें वेस्ट कर। तो द फूड प्रोड्यूसेस लेस देन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो बेसिकली जो फूड प्रोड्यूस होता है टोटल, वो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर फूड मटेरियल्स को बाकी अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है, लाइक ग्रेन्स, ऑयल्स एंड मिल्क पाउडर। एंड देन उसके बाद उसके प्राइस इंक्रीज होते हैं, एंड इंक्रीज होने की वजह से जो पुअर पीपल है वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए वी शुड नॉट वेस्ट फूड, एंड बिसाइड वी नीड टू फाइंड वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर फूड इन अवर कंट्री। इसीलिए फूड को वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ हमें ऐसे कुछ वेज फाइंड आउट करने चाहिए दैट हम इस टाइप के फूड को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही कंट्री में कैसे प्रोड्यूस कर सके, एंड हमें इसे इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े एट दी हायर प्राइसेस। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज दैट इज फूड चेन, द फूड ऑफ अ ग्रास हॉपर। सी स्टूडेंट, एक ग्रास हॉपर का फूड क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। सिमिलरली एक फ्रॉग का फूड क्या होता है? इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे भी ग्रास हॉपर्स। तो द फूड ऑफ अ स्नेक, स्नेक का फूड क्या है? दैट इज एनिमल्स लाइक फ्रॉग। एंड एक ईगल का फूड क्या है? एनिमल्स लाइक स्नेक। तो यहाँ पे क्या बन रही? एक फूड चेन बन गई। कैसे? जी, प्लांट्स है, प्लांट्स को सबसे पहले एक ग्रास हॉपर ने खाया, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को एक स्नेक ने खा लिया, एंड स्नेक को ईगल ने खाया। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है? जहाँ पे कि एक ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा अदर ऑर्गेनिज्म खा रहा है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ फूड चेन। तो ऑल फूड चेन, जितनी भी फूड चेन्स है वो हमेशा ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट होती है, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स क्या है? अल्टीमेट प्रोड्यूसर्स है ऑफ फूड, एंड जितने भी एनिमल्स है वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑलराइट, that's all for the chapter which we have completed. And I hope you must have understood the chapter very carefully. Let's meet you very soon in the next session with a new and exciting topic of science. Till then, keep learning, keep doing well, and thanks for